To our YouTube channel, Lake Online Education. Today we continue with another topic of Chapter 1, Class 10th Science. Today we study about the displacement reaction. अब हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, तो उसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। तो इसमें एक्टिविटी है हमारे पास दी हुई। यह है हमारा टॉपिक आज का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.9 में जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जो है समझाया गया है। एक्टिविटी 1.9 में बताया गया है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 आयरन नेल चाहिए इसके लिए हमें, और उनको जो है साफ करना है हमने सैंड पेपर का यूज करके। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। तो हमें इसके लिए 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक के ऊपर हम मार्क करेंगे ए और दूसरी के ऊपर बी मार्क करेंगे। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है डाल देना है। टाई 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 2 आयरन नेल को लेना है और उनको धागे से बांध के जो है इमर्ज करना है, जैसे इस फिगर 1.a के अंदर दिखा रखा है। तो जैसे इसमें ये शो कर रखा है, तो इस तरीके से हमने इसको जो है बांध लेना है 2 आयरन नेल को धागे से, और इमर्ज कर देना है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो ब्लू कलर का है। तो उसके अंदर हम इमर्ज कर देंगे इन 2 आयरन नेल्स को फॉर अबाउट 20 मिनट। तो 20 मिनट के लिए जो है इनको हमने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देना है। जैसे ये सेटअप दिखा रखा है फिगर 1.8a के अंदर, तो इस तरीके का हम एक स्टैंड यूज करेंगे और उसमें जो है धागे की सहायता से जो है आयरन नेल्स को बांध के उसके अंदर जो है डिप कर देंगे। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर द कंपेरिजन। तो हमने 3 आयरन नेल्स ली थी, तो 2 को हमने डाला, एक को हमने साइड में रख लेना है कंपैरिजन के लिए कि कॉपर सल्फेट के साथ जब ये आयरन नेल रिएक्ट करेगी तो उसमें क्या चेंज आएगा। आगे इसमें है, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो 20 मिनट के बाद जो है हमने उनको निकाल देना है आयरन नेल्स को जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। फिर हमने जो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने जो डाली थी आयरन नेल्स, उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था, तो उसकी इंटेंसिटी को चेक करना है टेस्ट ट्यूब ए की कॉपर सल्फेट की इंटेंसिटी को, और टेस्ट ट्यूब बी की कॉपर सल्फेट की इंटेंसिटी को चेक करना है कि उनमें हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल। इसमें बोला गया है कि साथ में जो है हमें आयरन नेल का कलर भी चेक करना है। एक हमने साइड में रखी हुई थी और 2 जो है हमने जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखी थी। तो उनके कलर को भी मैच करना है, कंपेयर करना है कलर को कि क्या उनका कलर होता है जो है आफ्टर रिएक्शन, और जो हमने साइड में रखी हुई थी उसका क्या कलर होता है, तो उनके कलर में क्या चेंज आता है वो हम चेकआउट करेंगे। आगे इसमें जो है अब इसके रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है। फिगर 1.8 बी के अंदर डायग्राम्स दिखा रखी हैं। इसमें जो है आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। बिफोर और आफ्टर जो है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और जो आयरन नेल है, उनको जो है कंपेयर करके जो है दिखा रखा है। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade up? अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी है और साथ में ये जो है हमें कंक्लूजन भी बताता है इस एक्टिविटी का कि आयरन नेल का कलर जो है ब्राउनिश क्यों हो गया, और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड क्यों हो गया। तो इट मीन्स कि जब हमने जो है आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला जो है जो है टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, तो उसका कलर पहले इस तरीके का था, डार्क ब्लू कलर का जो है हमें वो सॉल्यूशन जो है पहले था। और जब हमने उसमें आयरन नेल डिप कर दी, 20 मिनट तक उसको उसके अंदर रखा, तो उसके बाद जो कलर था वो फेड अप हो गया इस तरीके से, लाइट कलर हो गया, लाइट ब्लू हो गया उसका कलर। तो ये जो रिएक्शन हुआ तो ये जो है क्यों ऐसा हुआ, और ये जो आयरन नेल थी पहले ऐसी थी
जब उसको डिप नहीं किया गया था तो ऐसी थी, जो हमने साइड में रखी थी एक जो है स्टैंडर्ड चेक करने के लिए। और जब आयरन नेल को हमने बाहर निकाला तो वो उसका कलर इस तरीके का था। तो आयरन नेल का ब्राउनिश कलर हो चुका था जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से उसको बाहर निकाला। तो इसका ब्राउन कलर क्यों हो गया और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड अप क्यों हो गया? तो ये 2 क्वेश्चन जो है माइंड में आते हैं और रिजल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ उसका रिजल्ट अब हम देखेंगे। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में जो है जो रिएक्शन हुआ अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आयरन नेल्स हमने ली थी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया था। जब आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो मतलब आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो मतलब इस रिएक्शन में आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जो है उसकी जगह पर आयरन आ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया इसमें से। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जो है उसके कंपाउंड में से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है और उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फ्रॉम दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। अब इस रिएक्शन में आयरन जो है डिस्प्लेस हो जाता है और रिमूव कर देता है दूसरे एलिमेंट को। तो आयरन जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया और इसने रिमूव कर दिया दूसरे एलिमेंट को, जो कि कॉपर था उसको उसने हटा दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को जो है रिमूव कर देता है आयरन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे जो है एलिमेंट को किसी कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर। अब और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो समझाने के लिए एक ही दिया था जिसमें एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया था। तो जिसमें जो है आयरन जो है डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से और फिर बना रहा है आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अब इस तरीके के बहुत सारे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसमें आगे बता रखा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक का रिएक्शन करवाया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो जिंक जो है डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में से। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो गया। तो जिंक ने जो है कॉपर की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया और जो कॉपर था वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और 1.26 में एक और दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल, लेड पीवी प्लस CuCl2। तो कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन करवाया गया लेड के साथ। तो लेड जो है ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर क्लोराइड में से, तो बन जाएगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। इस तरीके से जो है लेड क्लोराइड ने जो है डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को जो है कॉपर क्लोराइड में से, और वो क्या बन गया, लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो अगर हम बात करें जिंक की और लेड की, तो जिंक और लेड दोनों ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। दीज आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में जिंक और लेड ये ज़्यादा जो है रिएक्टिव एलिमेंट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन, जिंक और लेड के कंपैरिजन में। दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इस तरीके से जो है ये डिस्प्लेस कर देते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड में से और उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है या ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है, जैसे जिंक है, लेड है या आयरन है, जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा पावरफुल है, तो वही जो है डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है इस जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में।
जिसमें हमने आज जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उनके जो है एग्जांपल्स के बारे में किया। होप आपको जो है समझ आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड हमने 3 रिएक्शन पढ़े, ये 3 रिएक्शन में से आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।